ओके, सो रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आरडीडी कैसे बनते हैं, आरडीडी का यूज। आरडीडी जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि आरडीडी है क्या। आरडीडी आर नथिंग बट बिल्डिंग ब्लॉक्स, आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्पार्क। आरडीडी आर बेसिक बिल्डिंग डेटा structure, did not data structure, it's data blocks of spark। ठीक है, बहुत बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इस फोटो को आप देखो, इस डायग्राम को आप देखो और देखो कि आरडीडी को कैसे आप रिलेट कर सकते हो उसको। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये एक जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कि जब भी आप कोई कमांड देते हो, ठीक है, जब भी यहाँ क्लाइंट कोई कमांड टाइप करता है, ठीक है, तो ये जाता है ड्राइवर प्रोग्राम के पास। ठीक है, ड्राइवर नोड के पास गया, ड्राइवर जहाँ ड्राइवर प्रोग्राम होते हैं, और वो क्या करता है, एक कंटेक्स्ट फाइल होती है, स्पार्क कंटेक्स्ट क्लास होता है। ठीक है, स्पार्क कंटेक्स्ट क्लास की ये जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये क्या करता है, ड्राइवर प्रोग्राम एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करता है। ठीक है, और ये बोलता है कि भाई तुम क्लस्टर मैनेजर से कनेक्ट करो। ठीक है, और क्लस्टर मैनेजर क्या करेगा, वर्कर नोड से कनेक्ट करेगा और स्पेसिफाइड टास्क जो है वो करवाएगा। क्लस्टर मैनेजर क्या हुआ, जैसे हो गया यार्न, है ना, मेसोस या स्टैंड एलोन आपका क्लस्टर। आप यहाँ पर आप जो डेटाब्रिक्स का प्रैक्टिकल करोगे वो स्टैंड एलोन क्लस्टर पे करोगे। ठीक है, जैसे यार्न आप और बड़े बड़े जगह जाओगे तो आप मतलब कि आप यार्न या मेसोस पे करोगे। ठीक है, तो हम लोग स्टैंड एलोन पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्री वर्जन हमारा स्टैंड एलोन क्लस्टर ही है। ठीक है, तो क्या करता है कि कि स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्लस्टर मैनेजर को कनेक्ट करता है, क्लस्टर मैनेजर वर्कर नोड से काम करवाएगा। ठीक है, तो स्पार्क कंटेक्स्ट का काम यही था, और बेसिक काम यही है, चाहे आप आरडीडी लो, चाहे आप डेटा फ्रेम लो, ये सब स्पार्क कंटेक्स्ट का ही काम है। ठीक है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट चूंकि पुराना चीज है। ठीक है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, अब तो स्पार्क सेशन आ गया है। ठीक है, तो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एक कुछ नहीं, एक पैकेज है, समझ लो कि एक क्लास है, एक पैकेज है, जहां पर सीक्वल होते हैं, जहां पे हाइव होता है, हाइव हाइव मेथड्स होते हैं डिक्लेयर, जहां पे कुछ और मेथड्स डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, तरह तरह के मेथड्स डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, ये सुपर क्लास है, समझ लो आप। ठीक है, तो हमें जो चीज चाहिए, जैसे सीक्वल अप्रोच चाहिए तो हम लोग सीक्वल को कॉल कर लेंगे, हाइव को चाहिए तो हाइव को कॉल कर लेंगे, है ना। इस तरह से हमारे पास एन नंबर ऑफ, ये बेसिकली आप इसको बोल सकते हो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट एक गेटवे है। ठीक है, एक गेटवे है। ठीक है, एक गेटवे टू सब क्लासेस, सब मॉड्यूल्स लाइक सीक्वल, हाइव एंड मेनी मोर। ठीक है, तो ये गेटवे एक ऐसा गेटवे है जो हमें अलाउ करता है, अब हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, और यही स्पार्क कंटेक्स्ट जो होता है वो क्लस्टर मैनेजर को कनेक्ट करता है ताकि वो वर्कर नोड से कनेक्ट कर सके फॉर परफॉर्मिंग आवर टास्क। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, स्पार्क ड्राइवर प्रोग्राम क्रिएट्स एंड यूजेस स्पार्क कंटेक्स्ट टू कनेक्ट टू क्लस्टर मैनेजर टू सबमिट पाई स्पार्क जॉब्स। ठीक है, जो भी आप जॉब यहाँ क्लाइंट ने जॉब जो प्रोवाइड की, एंड नो व्हाट द रिसोर्स मैनेजर इज टू कम्युनिकेट टू, बस इतना ही है। ठीक है, तो अब आरडीडी क्या है, तो आरडीडी एक कन्वेंशनल अप्रोच है। ठीक है, आरडीडी जो है वो एक कन्वेंशनल अप्रोच है, कोई भी डेटा आता है आपके स्पार्क में तो सबसे पहले आरडीडी का ही फॉर्म लेगा। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ दिस हम लोग ये जस्ट एक डेटा का बेसिक बिल्डिंग फॉर्मेट है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग फॉर्मेट है। ठीक है, आरडीडी में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब स्कीमा डिफाइन नहीं होता है, आरडीडी में स्कीमा डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आरडीडी कैसे, मतलब कि कैसे फ्लो करता है और कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जस्ट क्लास है, आरडीडी आप जान जाओ, क्योंकि आरडीडी में काम होता नहीं है इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री काम डेटा फ्रेम या डेटा सेट पे ही करती है, ऑलमोस्ट डेटा सेट पे भी नहीं करती,
इंडस्ट्री काम डेटा फ्रेम पे ही करती है। क्योंकि डेटा फ्रेम हमारा टेबुलर अप्रोच है, उसमें हम लोग टेबल के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट वे है। तो जो डेटा फ्रेम अप्रोच है वही पॉपुलर है और वही आपसे आपको आपको फर्दर यूज में भी आएगा। आप प्रोग्रामिंग भी डेटा फ्रेम पे ही करोगे, ठीक है। आरडीडी का बहुत कम यूज है, जो टाइम टू टाइम अगर आता रहेगा तो फिर मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो आज का क्लास सिर्फ छोटा सा आरडीडी का इंट्रोडक्शन है कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग कैसे आरडीडी बना सकते हैं, ठीक है। तो आरडीडी बनाने के लिए आप लोग याद दे दूं यार, क्लास 10 क्लास 10 क्रिएटिंग आरडीडीज, ठीक है, क्रिएटिंग आरडीडीज, ठीक है। तो आरडीडी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम पाई स्पार्क इंपोर्ट स्पार्क कॉन्फ नाम का एक मॉड्यूल है, उसको हम लोग कॉल करेंगे, और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल है उसको कॉल करेंगे, ठीक है। ये दो लाइब्रेरी को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक है। ये दो सुपर क्लास मतलब लाइब्रेरी मतलब सुपर क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्पार्क कॉन्फ के थ्रू, ठीक है। ये एक इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग इसको एक वेरिएबल में सेव कर देंगे। अब हम लोग कॉन्फ डॉट सेट मास्टर लोकल, ठीक है। अगर आप लोकल पे हो तो लोकल डिक्लेयर करना, अगर आप क्लस्टर पे हो तो यहाँ क्लस्टर मास्टर डिक्लेयर करना, ठीक है, मास्टर डिक्लेयर करना। तो चूंकि हम लोग अभी लोकल पे ही हैं, मतलब कि ये जो डेटाब्रिक्स चल रहा है, डेटाब्रिक्स का अपना स्टैंड अलोन है, इसलिए हम लोग लोकल डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ सेट ऐप नेम, ठीक है, यहाँ एप्लीकेशन नेम आप दो, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो। मैंने जैसे सेट आरडीडी स्पार्क आरडीडी एग्जांपल या आरडीडी क्लास लिख दो, स्पार्क आरडीडी क्लास लिख दो, ठीक है। हमने स्पार्क आरडीडी क्लास के नाम से हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है। अब ये फाइनल जो हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं एससी, ठीक है, इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे इस आरडीडी बनाने के लिए। तो इसको हम लोग स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है उससे हम लोग गेट और क्रिएट मेथड के थ्रू हम लोग इसको कॉन्फ़िगरेशन को कॉल करेंगे, ठीक है। बस इतना सा है, इसमें ज्यादा आपको डोंट नीड टू पुट योर हेड मच इन दिस, ठीक है। ये बस कैसे डिक्लेयर हुआ है आप समझ लो, बस दैट्स इट। और ये कहां से मुझे मिला है तो आई विल टेल यू। आप यहां जाओ, दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल साइट स्पार्क बाय एग्जांपल, ठीक है। ये स्पार्क वालों की ही साइट है आई थिंक, ठीक है। यहाँ जाओ, आप गूगल जाओ, गूगल पे आप टाइप करो स्पार्क बाय एग्जांपल, ठीक है। अरे यार रुक जाओ, क्रिएटिंग आरडीडी जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ स्पार्क बाय एग्जांपल नाम का एक साइट है, आप इसको खोलो, यहाँ आपको सब मॉड्यूल दिख जाएंगे, ठीक है। ये मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है। तो पाई स्पार्क आरडीडी, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपको इसका एपीआई कैसे डिक्लेयर हुआ है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसे डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये जो है वो आरडीडी क्रिएशन देखो, आप कैसे लिस्ट से आरडीडी कैसे क्रिएट हो रहा है ये आपको बताया है यहाँ, ठीक है। ये पार्टीशन 1 पार्टीशन 2 पार्टीशन 3 पार्टीशन 4, ठीक है, पैरेललाइज मेथड से क्रिएट हुआ है। ये मैं अभी पैरेललाइज मेथड बताऊंगा तो ये एग्जांपल भी मैं आपको कवर करूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे क्रिएट हुआ है सब सब दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं, ये बड़ा अच्छा साइट है, आई वांट यू टू गो इनटू दिस। मैं चाहता हूँ कि आप जाओ इसमें और देखो कि ये कैसे अ, हो रहा है, इसमें कैसे प्रोसेस ये कर रहा है, सॉरी कैसे ये एक्सप्लेन किया है थिंग्स को। तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पार्क पैरेललाइज मेथड क्या होता है। तो कोई भी लिस्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो आरडीडी में, ठीक है, उसको हम लोग पैरेललाइज मेथड बोलते हैं, ठीक है। आप एक बहुत अच्छे से बात समझ लो, आरडीडी जो होता है वो पार्टीशन कुछ नहीं है। आरडीडी एक पार्टीशन, आप समझो कि आप डेटा को अपने पार्टीशन कर रहे हो, बस इतना समझ लो कि पार्टीशन फाइल हुआ आपका, ठीक है। तो आपने यहां जैसे देखो कि आपका पाइथन लिस्ट डेटा 12
आपने डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4 ऐसे करके आपने 12 डेटा लिस्ट डेटा आपने 12 वैल्यूज प्रोवाइड किए, ठीक है। तो आरडीडी क्या है? आरडीडी आपका बेसिक डेटा ब्लॉक्स है, ठीक है, बेसिक डेटा पार्टीशन है, ठीक है। तो पार्टीशन 1 में जैसे हमारा 1 2 3 आया, पार्टीशन 2 में 4 5 6 आया, इसमें 7 8 9 आया, 10 11 12 आया, ठीक है। तो ये 4 भाग में बट गया, मतलब ब्लॉक्स में बट गया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्लासेस इसकी ले चुका हूं इसका, कि डेटा कैसे ब्लॉक्स में बटता है, ठीक है। ये चूंकि इंडिकेशन है, मैंने आपको बताया भी है कि डेटा ब्लॉक्स में कैसे बटता है, कि कितने एमबी में होता है। आपको बताया था ना कि 128 एमबी का एक ब्लॉक होता है, ठीक है, 128 एमबी का एक ब्लॉक होता है। तो बेसिकली उस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं आरडीडी। इज इट क्लियर गाइज? एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, यस। ठीक है। तो अगर ये डेटा टूट रहा है, तो इस डेटा में मैंने जैसे ऑलरेडी बताया हुआ है, कि आपके पास, जैसे आप एक फाइल का एग्जांपल ले लो, आपके पास कोई फाइल है 1 GB की, ठीक है। तो ये कितने ब्लॉक्स में बटेगा? ये 1024 MB, 128 डिवाइड 1024 बाय MB 128, अपॉन 128, 128। ठीक है, 128 MB, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8 ब्लॉक्स में, ठीक है। तो 8 आरडीडी के फॉर्म में ये बटेगा, ठीक है, 8 आरडीडी के फॉर्म में बटेगा। और इसका फिर वही कहानी फिर वही होगी कि रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है। तो मान लो कि जैसे 3 है, तो ये 24 आरडीडीज में बटेगा, ठीक है। तो ये आरडीडी क्या हुआ? बेसिकली आपका ब्लॉक्स हुआ, मतलब ब्लॉक्स मतलब पार्टीशन, ब्लॉक्स बोल लो या पार्टीशन बोल लो, एक ही चीज है, ठीक है, पार्टीशन, ठीक है। तो ये पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आरडीडी, ठीक है। तो आप किसी लिस्ट को आप आरडीडी में क्रिएट करना चाहते हो, तो वो पैरेललाइज मेथड से होता है, ठीक है। तो इसने जरा सा लंबा मेथड दिया, मैं छोटे मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप, अच्छा, आप रेंज, जैसे यहाँ आपने रेंज डिक्लेयर किया, ठीक है, आपने यहाँ रेंज डिक्लेयर किया, आप स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को कॉल करके, अच्छा, आपने जब यहाँ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, एससी नाम का वेरिएबल बना लिया, तो आप रेंज मेथड में जैसे कॉल कर रहे हो ना, ठीक है, रेंज मेथड डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली आरडीडी में बना देगा, ठीक है। लेकिन आप लिस्ट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि एल कोई नाम का लिस्ट है, वो है जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और ठीक है, और दे दो 6, ठीक है। अब आप इसको, अगर आप इसको प्रिंट करो टाइप ऑफ एल, ठीक है, तो ये आपको आएगा लिस्ट, लिस्ट। ठीक है। अगर आप इसको पैरेललाइज करना चाहते हो, आरडीडी बनाना चाहते हो, तो आरडीडी अंडरस्कोर एल इक्वल टू एससी डॉट पैरेललाइज एल, यहां पर आप लिस्ट को पास कर दोगे, ठीक है। अब यहां पर आप प्रिंट आरडीडी एल, ठीक है, देखते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो रहा है, पैरेललाइज क्या होता है? पैरेललाइज, रुको यार, पैरेललाइज का स्पेलिंग देखने दो, ठीक है। तो अब ये देखोगे तो आप यहाँ आरडीडी दिखेगा, ठीक है, पाइथन आरडीडी, ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहते हो, इसके कंटेंट को, अब तो ये तो हो गया कि हमने टाइप देखा, ठीक है। अगर आप प्रिंट एल करोगे, तो ये आपको लिस्ट के फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि ये लिस्ट है, ठीक है। अगर आप तो ये प्रिंट, इसमें प्रिंट आरडी अंडरस्कोर एल, तो ये टाइप थोड़े टाइप टाइप प्रिंट किया उसका। हाँ ये, हाँ मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये यहाँ पर आप प्रिंट करोगे ना, तो ये टाइप प्रिंट करेगा, ठीक है। क्यों क्यों टाइप प्रिंट करेगा? क्योंकि ये एक डेटा सेट को कॉल कर रहा है, ठीक है, सॉरी नॉट डेटा सेट, ये ब्लॉक को कॉल कर रहा है, ये ब्लॉक के फॉर्म में आपको दिखा रहा है। अगर आप इसके एलिमेंट को देखना चाहते हो, तो यही मैं समझा रहा हूँ, अगर आप इसको एलिमेंट को देखना चाहते हो, तो उसके लिए मेथड आता है दो, एक आता है कलेक्ट, एक आता है टेक। कलेक्ट मेथड जनरली हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये कलेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन ये छोटे क्लस्टर पे यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो ये क्लस्टर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, लेट मी लेकिन फिर भी मुझे आपको दिखाना है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप ये कलेक्ट करोगे तो आपको इसमें एलिमेंट दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन कलेक्ट मेथड जनरली इस छोटे क्लस्टर पे कलेक्ट मेथड आप यूज करोगे ना, तो मे बी अगर क्लस्टर पे थोड़ा सा भी लोड, अगर आपके फाइल में थोड़ा सा भी लोड ज्यादा है तो ये क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका पेड वर्जन है तो ओके, दैट इज ओके। अगर आपका पेड वर्जन नहीं है तो फिर कलेक्ट की जगह आप टेक यूज करो। टेक क्या होता है कि आप अपने मन से, आपको जैसे 4 चुनना है, ठीक है, तो आप 4 चुन लो, फर्स्ट 4 आपको प्रिंट कर देगा। ठीक है, फर्स्ट 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, समझ में आया गाइस ये कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कलेक्ट जो है वो पूरा प्रिंट करेगा। ठीक है, फ्रॉम ओके। राइट फ्रॉम वन टू एंड। ठीक है, हम्म। और टेक में अगर आप करोगे तो टेक में आप चुन सकते हो कि कितना प्रिंट करना है। ये मैं तो आगे अगर आऊंगा तो ये मैं बताऊंगा। जैसे टेक में आपको जैसे 3 प्रिंट करना है, कलेक्ट में आप पैरामीटर पास नहीं कर सकते। ठीक है, कलेक्ट है, मतलब कलेक्ट एज अ होल है। ठीक है, आपको प्रिंट, कलेक्ट पूरा उठाएगा और प्रिंट करेगा। टेक में आप चुन सकते हो, आपको आजादी रहती है कि आप कितना प्रिंट करना चाहते हो, 2 करना चाहते हो, 3 करना चाहते हो, फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो ये आपको प्रिंट करके दे देगा। जैसे मैंने 3 दिया तो ये 3। क्लियर है ना गाइस? 3 दिया तो 3 प्रिंट कर दिया। 3 मैंने क्या 3 3 दिया तो लिस्ट। शुरुआत के तीन डेटा को प्रिंट कर दिया ये। ठीक है, अच्छा। कलेक्ट किया तो मैं ये इसने सारे के सारे को प्रिंट कर दिया। ओके ओके। ठीक है, समझ में आया? ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, हम्म। ये चूंकि मैं आपको लिस्ट पे ऐसे करके दिखा रहा हूँ ना, आप फाइल वाइल को टेस्ट करोगे, हर एक लाइन को आप रीड करोगे, तो उसके समय आपको इसकी जरूरत पड़ती है कि आप शुरुआत के 10 लाइन लेना चाहते हो, 15 लाइन लेना चाहते हो। आप पूरे, अगर मान लो कि आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी फाइल 1 GB की है, आप शुरुआत के तीन तीन में ही चेक करना चाहते हो डेटा को, 3 लाइन को हम्म। चेक करना चाहते हो, तो आप कलेक्ट थोड़ी नहीं यूज करोगे। आप क्या करोगे? हम्म। आप शुरुआत में टेक 3 यूज करोगे। टेक 3 क्या करेगा? हाँ। टेक 3 आपके तीन तीन लाइन को उठाकर आपको दे देगा। ठीक है, अब आप हम्म। उसमें अपना टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी आपको एनालिसिस करना है आप कर लो। लेकिन ये 3 लाइन अभी जो से 3 लाइन ही आया कहाँ से? 3 अलग 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 ये लाइन। लाइन नहीं है, इसने एज ए ये स्ट्रीम रीड करता है, स्ट्रीम नहीं, एज ए ये एज ए एक बार में एक चीज को रीड करता है। ठीक है, बात वो नहीं है कि वो आप समझ रहे हो कि ये एक लाइन में है इसलिए कैसे रीड कर लिया, उसमें पूरा पूरा आना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। एक बार में एक इनपुट को ये रीड करता है। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम ऐसा ही अच्छा। काम करता है। एक बार में एक इनपुट को ये रीड किया तो पहला पहला इसको डेटा मिला 1, दूसरा बार में दूसरा को डेटा मिला 2, तीसरा बार में तीसरा को डेटा मिला 3। अगर ये आप लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो ये एक बार में एक प्रिंट कर देगा। अभी मैं डेटा बाय डेटा रीड कर रहा हूँ, जस्ट एज अ रीड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं, ये थोड़ा सा ये ना एक में 1 to 6 है, फिर 1 to 3 है, फिर 1 to 6 वन है, टू तो सिक्स ये ये प्रिंट एल है भाई, इसको आप, अच्छा अच्छा इसको अच्छा। रहने दो, उसको रहने दो, हटाओ। अब समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ अच्छा। ये दो को पर कंसंट्रेट करो आप। ओके ओके ओके, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या हाँ, है कर ना, रहा है ये ये। प्रिंट एल है, मतलब ये प्रिंट लिस्ट है। ठीक है, अच्छा अच्छा वो अच्छा वाला जो था वो प्रिंट लिस्ट था। ठीक है, अच्छा। इतना क्लियर है गाइस? दीपक आपको समझ में आया ये चीज ठीक है कि लिस्ट से कैसे कैसे चेंज करेंगे उसको, उसमें आरडीडी में। ठीक है, दीपक है कि नहीं, चला गया? ओके, नो इश्यूज। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, तो अगर अब देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग वर्ड काउंट का। पहले देखते हैं कि मैनुअली तरीके से हम लोग कैसे चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, और फाइल के थ्रू कैसे रीड कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा, अगर आप लोग देखें तो मैं सिंपल आपको एक चीज बताऊंगा, स्पार्क डॉट, सॉरी, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल पढ़ने को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ये स्पार्क क्लास नाम के फोल्डर में 2 फाइलें रखी हुई हैं। ठीक है, एक स्पार्क कमांड्स डॉट टी एक्स टी, एक स्पार्क वर्ड काउंट डॉट टी एक्स टी। ठीक है,
तो इसको रीड करने के लिए हम लोग फॉर रीडिंग द फाइल्स हम लोग sc.txt यूज करते हैं, txt फाइल, ये वाला हम लोग क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है, गॉट इट। हम लोग sc.txt फाइल, ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक एक फाइल को रीड करने का मॉड्यूल है, ठीक है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि वर्ड काउंट में क्या है। ये देख लो आप, वर्ड काउंट में मेरा कुछ ऐसा डेटा है, ठीक है, रैट इज बैट, बैट इज मैट, मैट इज रैट, मैट इज बैट, रैट इज रैट, ठीक है, ये डेटा मेरा है। तो लेट अस चेक कि वेदर वी कैन सी इट और नॉट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको लेकर इसको रीड किया। तो हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जो वेरिएबल है उसके थ्रू हमने जो मॉड्यूल बनाया ना, यहाँ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट ये वाला, ठीक है, इस क्लास, इसमें एक जो सब मॉड्यूल है, इसमें जो फंक्शन है टेक्स्ट फाइल, उसमें उसके थ्रू हम लोगों ने वर्ड काउंट डॉट टीएक्सटी को कॉल किया। बाय द वे इसमें CSV भी आसानी से कॉल हो जाता है, बाकी सारे हैं फॉर्मेट, लेकिन मैं अब उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा, उतना मुझे पता भी नहीं है, ठीक है, मैं इतना चूंकि यूज होता नहीं है, मैं CSV और TXT पर तो जानता हूँ, ठीक है। तो अगर उसके लिए भी कुछ है तो वी विल सी इट लेटर, बट TXT और CSV वी विल सी, ठीक है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों इसमें काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ड काउंट में क्या है। तो वर्ड काउंट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ड काउंट डॉट कलेक्ट, ठीक है, सारी चीजों को देखने के लिए हम लोग करेंगे वर्ड काउंट डॉट कलेक्ट। तो जैसे वर्ड काउंट डॉट कलेक्ट करोगे आप, तो ये आपको रिजल्ट एक लाइन में देगा। अब आप देख रहे हो कि ये क्या इशू हो रहा है, यहां पर आपने हर एक लाइन को अलग अलग किया, ठीक है, हर एक लाइन को अलग अलग डिक्लेयर किया, लेकिन ये चीज आरडीडी के साथ यही चीज है, आरडीडी आपको अलग अलग लाइन में नहीं देगा, ठीक है, भले ही ब्लॉक्स में बांटेगा वो, ठीक है, इंटरनली वो ब्लॉक्स में बांट के रखता है, लेकिन वो आरडीडी के साथ ये प्रॉब्लम है, वो आपको एक अलग अलग लाइन में नहीं देगा। उसके लिए आपको मैनुअली ये चीज आपको डिवाइड करनी पड़ती है, आपको मैनुअली ये चीज प्रोसेस करनी पड़ेगी, अलग अलग लाइन में इसको तोड़ना पड़ेगा। वी विल सी इट लेटर, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। तो इसको हमने, अब हम देखते हैं कि ये कैसे टूट सकती है, ठीक है। तो ये देखो, पहले इसको हम लोग एक ट्रिक लगाकर तोड़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये फाइल को रीड किया, जैसे टेक 10 किया हमने, ये इसमें लाइन ही हमारा 4-5, हमने टेक 10 कर लिया, ज्यादा ही ले लिया, तो दैट इज ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अलग अलग लाइन में कैसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लाइन में तोड़ने के लिए हमने एक लिस्ट लिया, ठीक है, हमने एक लिस्ट लिया, एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है, और अब हम लोग इसको आइट्रेट करेंगे इस WC में, ठीक है। तो फॉर आई इन wc.tech10, ठीक है, वर्ड स्प्लिट आई डॉट स्प्लिट, इसको आप रहने दो, मैं आपको अलग से दिखाता हूं कि कैसे कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा जब वर्ड काउंट वाला आएगा, तो ये मैं लाइन बताऊंगा। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर आई इन, इसको बड़ा करता हूँ गाइस, आप पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं, बहुत छोटा है, मुझे देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक हम है, अब बोल रहे सही हैं है ना ना। कितना, हाँ लिटिल बेटर। फॉर आई इन WC डॉट कलेक्ट मैंने यूज नहीं कर रहा हूँ, कलेक्ट यूज करूंगा तो ये हैंग कर जाएगा, ठीक है। तो WC टेक प्रिंट आई, सिंपल आप प्रिंट आई करके देखो, तो आपको ये अलग अलग लाइन में आपको दिख जाएगा, ये देखे, आ गया ना, देखो अच्छा, फिर से, लेट मी रिपीट दिस गाइस, लेट मी रिपीट, आई नो दिस इज समथिंग वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये मुझे भी दिक्कत हुआ था शुरुआत में समझने, ठीक है। ये वर्ड काउंट एक मैंने फाइल बनाई, उसमें मैंने कुछ लाइन पुट किए, रैट इज बैट, बैट इज मैट, मैट इज रैट, समथिंग समथिंग, ठीक है, और इसको सेव कर दिया मैंने,
इसको फिर मैंने अपलोड किया यहाँ के थ्रू इस लोकेशन पे स्पार्क क्लास पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया इसको। यहाँ तक क्लियर है? तो ये पहले से तुम्हारे में अपलोडेड होगा, है ना? करेक्ट, अपलोड किया। उसके बाद हमने इसको रीड किया, इसी फाइल को हमने रीड किया, ठीक है। किससे रीड किया? तो spark context डॉट txt फाइल, ये फंक्शन के थ्रू हमने रीड किया। यहां तक क्लियर है? और इसको एक वेरिएबल में, wc नाम के वेरिएबल में हमने सेव कर दिया। यहां तक क्लियर है गाइस? ठीक है। अब इसको हमें देखना है कि हमने क्या क्रिएट किया। बाय डिफॉल्ट ये अभी RDD है, ठीक है, ये RDD है क्योंकि हम स्पार्क कॉन्टेक्स्ट मॉड्यूल को के टेक्स्ट फाइल को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, के मदद से हम लोग रीड कर रहे हैं। तो ये अभी हमारा RDD में RDD ऑब्जेक्ट है। तो RDD ऑब्जेक्ट जो है उसको हम के कंटेंट को देखने के लिए एक साथ हम लोग कलेक्ट यूज करते हैं। अगर थोड़े थोड़े कंटेंट को देखना है तो टेक यूज करते हैं, ठीक है। कलेक्ट जो होता है आपका एक साथ रीड करेगा, करेक्ट, और टेक जो है वो अलग अलग रीड करेगा। चूंकि यहाँ 5 ही डेटा है हमारा, ठीक है, हमारा 5 लाइन था, राइट, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन था। तो हमने wc.tex 10 लेने का मतलब ये है कि अगर कुछ ज्यादा भी लाइन हो तो ठीक है, अगर आप 5 ही लाइन है तो आप 5 ही दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर RDD क्या करेगा, एक ही लाइन में सारा दिखा देगा। अगर आप w टाइप इसका देखो, अगर आप टाइप ऑफ wc देखो तो ये हमारा RDD ही नजर आएगा, ठीक है, RDD है। अब इस RDD को हम लोग देखने के लिए कलेक्ट यूज किया हमने, तो हमें पांचों लाइन एक लाइन में दिखा दिया, क्योंकि RDD ऐसे ही रीड करता है, ठीक है। RDD में वो न्यू लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक। लेकिन अगर मुझे देखना ही है कि मैं अपने कि मैं हर एक लाइन को सेपरेट करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप इसमें आइटरेट कर दो। RDD जो है कॉमा के थ्रू सेपरेट करता है चीजों को, ठीक है, कॉमा के थ्रू सेपरेट करता है आपके डेटा को, ठीक है, आपके फाइल के डेटा को ये कॉमा के थ्रू सेपरेट करता है, ठीक है। अगर कॉमा हो तो फिर ये स्पेशल कैरेक्टर कुछ अपने साइड से दे देगा, ठीक है। जनरली ये कॉमा लेता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। समझ में आया गाइस? हेलो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, इसमें कलेक्ट और टेक हम कर रहे हैं। टेक में हमें लाइन का, इसमें 5 लाइन्स थे आप यहाँ कलेक्ट भी और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। कलेक्ट में जैसे तुम बोल रहे हो कि कलेक्ट करेंगे तो हैंग हो जाएगा, तो ये कलेक्ट मतलब सारे फाइल को रीड करता है? पूरे क्या करेगा फाइल, वो? पूरा जो टेक्स्ट फाइल है ना वो पूरा रीड कर लेगा। टेक एक हमने एक जो करके असाइन, रीड करेगा, टेक ओके, एक एक नहीं वो, करके रीड करेगा, कलेक्ट एक साथ रीड करेगा, मतलब कि एक साथ वो सारे को रीड करेगा। टेक जो है वो जितना पैरामीटर अंदर दोगे, जितना n का वैल्यू दोगे उतना रीड करेगा, उतने लाइन तक रीड करेगा, उसके बाद नहीं रीड करेगा। जैसे मैंने टेक 3 दिया, ठीक है, तो ये 3 लाइन बस रीड करेगा, ये देखो 3 लाइन रीड करेगा। टेक का ये फायदा है, ठीक है। अगर आप यहाँ यार चलाने दो, हो सकता है हैंग भी कर जाए, बट लेट मी रन दिस। कलेक्ट आप करोगे तो कलेक्ट में आपको पांचों लाइन देगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं नहीं कर नहीं सकते हो कलेक्ट 5, ये नहीं दिस नहीं विल बी रॉन्ग, ठीक नहीं है। नहीं, कलेक्ट 5 नहीं, कलेक्ट कलेक्ट मतलब मैं करें सिर्फ उसी फाइल को ही रीड करेगा ना, कलेक्ट भी हाँ उसी हाँ, फाइल। ओहो, तो आपने जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया, जो अच्छा, RDD वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, आप उसी में आइटरेट कर रहे हो ना, आप उसी में यहाँ ओके आइटरेट ओके कर रहे हो, ठीक है, ओके ओके। ठीक तो है, अब हाँ, ये क्लियर है। ठीक और है। अगर एक पांच पांच जैसे तुम 5 बोले, 5 ही लाइन में मैंने कलेक्ट। जस्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ 5 दिया था, अच्छा, ठीक है। और अगर एक फाइल है उसमें सपोज कि 1000 लाइन है, या फिर सपोज 500 लाइन है, और हमें पता नहीं है कि हमें उसमें 500 लाइन है या फिर टेक्स्ट से, तो पता नहीं चलेगा, टेक्स्ट से तो हम ले नहीं सकते ना, उसमें तो कलेक्ट ही नहीं है डालना तो फिर पड़ेगा वहां आपको। कलेक्ट यूज होगा, क्योंकि ओके ये छोटा क्लस्टर है ना, इसलिए मैंने यहाँ वहां टेक यूज किया था। जैसा ओके मैंने यहाँ कलेक्ट यूज किया, आप कलेक्ट यूज करो, दैट इज फाइन, ओके ओके फाइन। ठीक है। तो ये फिर आपको डिजायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट देगा, ठीक है।
तो एक हम लोग वर्ड काउंट का एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसमें हम लोग सर्च करते हैं कि कौन सा RDD में, बस इतना ही जानो आप लोग, ठीक है। हम लोग इसमें सर्च करते हैं कौन वर्ड कितनी बार आया है, ठीक है। तो इसमें एक दो चीज और है, एक है मैप और दूसरा है रेड्यूस। तो एक मैं वर्ड काउंट का प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है। आई वॉन्ट टू शो यू दिस कि कैसे मैंने बनाया है। आई वॉन्ट टू शो यू दिस ताकि आपको ये पता चले, ठीक है। ये एक वर्ड है, दिस इज माइस, माइस इज नाइस, नाइस इज माइस बट माइस इज राइट, ठीक है। तो मैंने इसको एक वर्ड के वेरिएबल वर्ड में असाइन किया है, ठीक है। इसका मुझे काउंट निकालना है कि दिस कितनी बार आया, इज कितनी बार आया, माइस कितनी बार आया, नाइस कितनी बार आया, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, तो ये एक वर्ड है, ठीक है। वर्ड क्या किस फॉर्म में है, ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप वर्ड को देखो, अगर आप इसका टाइप देखो, अगर आप इसका टाइप देखो तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में। एम आई क्लियर? ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया गाइस तो आप पूछते जाओ, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें एक लिस्ट के फॉर्म में देना है, तो लिस्ट के फॉर्म में आप कैसे डालोगे, ठीक है। आप इसको स्प्लिट कर दोगे, ठीक है। आप इसको लिस्ट नहीं भी दो तो भी ये काम करेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने फॉर अ सेफ साइड मैंने दे दिया है, ठीक है। तो लिस्ट के फॉर्म में आपने इसे तोड़ दिया, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन। कैसे स्प्लिट फंक्शन? स्पेस के बेसिस पे मैंने हर एक वर्ड को अलग अलग तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया इसमें, और उसको एक लिस्ट में डाल दिया। तो वर्ड लिस्ट आपका ये दिखा, ठीक है। दिस इज माइस, माइस सबके साथ कॉमा दिख रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अपने आप से कॉमा ले लिया है। अच्छा, कॉमा हाँ, ऊपर से अपने आप डाल। से कॉमा ले लिया, वो तो लिस्ट हो गया ना, लिस्ट बन गया ना। तो लिस्ट बनने में तो यही तो है कि हर एक वर्ड को इसमें इसके ठीक स्पेस के बेसिस पे है। स्प्लिट कर दिया, हाँ, ठीक ठीक है। है। और अब आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको RDD में भेज रहे हो, ठीक है। आपने इसको RDD बनाया, लिस्ट को RDD बनाने के लिए याद रखना हमेशा पैरेललाइज मेथड यूज होता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि एक लिस्ट को मुझे बनाना है RDD के में, तो बस सिंपल सा एक आंसर है पैरेललाइज मेथड, ठीक है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो आप, हमने क्या किया, वर्ड जो हमारा जो वर्ड SC वर्ड लिस्ट था उसको हमने एक RDD में चेंज कर दिया। अब हमारा वर्ड SC नाम का ये RDD बन गया। अब हम यूज करते हैं मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, देखिए हमने क्या किया है, लेट मी फर्स्ट गिव यू सम ओवरव्यू कि मैंने किया क्या है। जैसे 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 रैट, रैट, मैट, रैट, ठीक है, 4 वर्ड है। मैंने इसको क्या किया है, ठीक है, पहले मैंने इसको स्प्लिट किया है स्पेस के बेसिस पे, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, रैट, रैट, मैट, रैट, ठीक है। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया स्पेस के बेसिस पे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है। हाँ। अब मैंने हर एक वर्ड को मैप किया 1 से, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रैट कॉमा 1, ये हमारा बन गया रैट कॉमा 2 1, सॉरी, ये हमारा बन गया मैट कॉमा 1, और ये हमारा फिर से बन गया रैट कॉमा 1। यहां तक समझ में आया गाइस? ठीक है। अब हम इसको रेड्यूस बाई की कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा की क्या हो गया, हमारा की यहां देखो तो की क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड है। तो इसमें हमारा की कितना बनेगा, आप जरा गेस करो तो। 1 2 दो बनेंगे, 2 ही दो बनेंगे। ही बनेंगे, एक बनेंगे रैट, एक बनेंगे मैट, ठीक है। और रैट पर हमारा मैप होगा 1 1 और 1, ठीक है, 1 1 और 1, ठीक है। मैट के लिए सिर्फ 1, ठीक है। अब हम रिड्यूस बाई की
किस पर करेंगे? प्लस पे, ठीक है। मैथ के लिए 2 होगा ना? रैट के लिए 3 होगा ना, रैट रैट रैट। मैथ के 2 मैट के 2 कहाँ है? मैट का एक ही तो है, ऊपर में, एक नीचे, नीचे 3 कहाँ है? ये मैप है, मैप है भाई, हाँ, मैप है ये, अच्छा सॉरी, हाँ। ठीक है। तो ये रेड्यूस बाय की किस बेसिस पे? हम ग्रुप कर रहे हैं किस बेसिस पे? प्लस के, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा रैट 3। ये समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस? ये पहले मैं ये सोच रहा कि जो एक हमने लिस्ट है, ये आरडीडी है, उसको लिस्ट में बना दिया और लिस्ट को फिर मैप किया, मैप को फिर रिड्यूस किया। नहीं नहीं, लिस्ट को हमने तो आरडीडी में कन्वर्ट किया। हमने क्या किया, पहला स्टेप हमारा लिस्ट था। हमारा पहला स्टेप स्ट्रिंग था, ठीक है। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट को हमने आरडीडी में कन्वर्ट किया, मतलब ब्लॉक्स में बांटा परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। और इस आरडीडी को हमने फिर मैप परफॉर्म किया, फिर हमने इसको रिड्यूस परफॉर्म किया। इतना स्टेप किया हमने, गॉट इट, ठीक है। तो ये है सीन। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने अब मैप किया। मैप के लिए हमने लैम्डा फंक्शन लिया। वी नो दैट लैम्डा फंक्शन क्या होता है। लैम्डा फंक्शन लिस्ट में आइटरेट करेगा हर एक वैल्यू पर और उसको मैप करते जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू असाइन हुआ लैम्डा एक्स सच दैट एक्स इज मैप टू 1। तो दिस 1 इज 1 माइस 1 इज 1, ऐसे समथिंग समथिंग होने लगा। अब हमने फाइनल इसको रिड्यूस किया, ठीक है। अब रिड्यूस है तो रिड्यूस बाय की एक फंक्शन होता है। हमने फिर इसको लैम्डा एक्स वाई लगाया और लैम्डा एक्स प्लस वाई लगाया। अब यहाँ लैम्डा एक्स प्लस वाई कैसे काम करता है, ये यहाँ थोड़ा समझ लेना। पहले क्या किया, इसने ग्रुप किया, जैसे रैट का 3 बार है, रैट 1 1 1। तो पहला स्टेप में ये आएगा रैट 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 और 1। दूसरा स्टेप में आएगा रैट 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा दे देगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप में परफॉर्म होगा ये, ठीक है। ठीक है, ये गाइस बस आप समझ लो, इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये आपने मैप को लोड किया यहाँ पर, पैरेललाइज करने के बाद आपने मैप को, अरे यार लिस्ट ही वर्ड डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन हो गया हमारा, ये डिफाइन हो गया हमारा, ये डिफाइन हो गया, मैप हो गया। और अब हमारा ये रेड्यूस डिफाइन, ठीक है। तो माइस 4 बार आया है, बट 1 बार आया है, दिस 1 बार आया है, राइट 1 बार आया है, इज एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। ये लैम्डा वगैरह सभी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, है ना? तो बताया तो लैम्डा, लैम्डा क्यों डिफाइन करते हो आप? लैम्डा आप किसी भी लिस्ट या आरडीडी के अंदर आइटरेट करने के लिए, एक एक चीज को अच्छा, फंक्शनली आइटरेट करने के लिए आप लैम्डा यूज करते हो, ओके। ठीक है, ठीक है। ये आपने एक फंक्शन बना दिया, एक छोटा लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज एन एनोनिमस फंक्शन, राइट। तो लैम्डा आपने एक फंक्शन बना दिया कि एक्स और वाई को लेगा, लिस्ट के अंदर शुरुआत के 2 वैल्यू को उठाएगा, मतलब कि शुरुआत के 2 वैल्यू को उठाएगा, इन दोनों को उठाएगा और एक्स प्लस वाई परफॉर्म करेगा। तो हमने इन दोनों वैल्यू को उठाया, एक्स प्लस वाई परफॉर्म किया तो 2 आया। फिर हमने दूसरी बार में सेकंड स्टेप में इन दोनों वैल्यू को उठाया तो हमारा 3 आ गया, बस रुक जाएगा यहीं पर, ठीक है। ये काम ओके। किया। अब इसको हम लोग, इसी चीज को हम लोग जो हमने टेक्स्ट फाइल में यूज किया है, उसी चीज को हम लोग टेक्स्ट फाइल में यूज करके देखते हैं। मैं यही अभी बना रहा था आप लोगों के क्लास से पहले। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज, फिर हम लोग इसको बनाने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने किया, हमने टेक्स्ट फाइल को रीड कर लिया। यहां पर हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था मैनुअली, ठीक है। यहां हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था मैनुअली और उसके बेसिस पे हमने ये रीड किया, ठीक है। अब हम फाइल के थ्रू इसको रीड कर रहे हैं, ये वाली फाइल के थ्रू हम लोग रीड कर रहे हैं, ये वाली फाइल के थ्रू हम लोग इसको फाइल के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। विच इज द मेन प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। आपको आपको एक फाइल दे दी जाएगी 1 GB की, उसमें 1 GB का डेटा है, आपको बताया जाएगा कि वर्ड काउंट बताओ, मुझे 1 1 1 1 2 2 2 2 सबका वर्ड काउंट बताओ, ठीक है। एंड दैट इज फाइन, ठीक है। यही प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, रादर देन गोइंग टू मैनुअल
गो बाई ऑटोमेटेड अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया मैं बता दे रहा हूँ। हमने टेक्स्ट फाइल को रीड किया, ठीक है, और उसके बाद टेक 10 हटा दो यार, ठीक है। फिर हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट हमने क्यों लिया, यहाँ पर कलेक्ट डाल दो, ठीक है। अभी हैंग नहीं कर रहा है क्लस्टर, इसलिए कलेक्ट ही यूज होगा, ठीक है। फिर हमने इसमें आइट्रेट किया, ठीक है। आइट्रेट करने के बाद हमने, चूंकि देखो हमने क्यों आइट्रेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि क्योंकि हमारा ये देखो ये कैसे फॉर्मेट में आ रहा है आरडीडी, ठीक है, एक लाइन में आ रहा है। मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, विथ सेपरेटेड विथ है कॉमा, ठीक है। मुझे एक लिस्ट में उससे चाहिए क्या उससे फर्क पड़ेगा क्या कि अगर लिस्ट में कॉमा हम से लोग चेंज सेपरेटेड कर रहे हैं। ऑलरेडी? लिस्ट में इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लिस्ट में आइट्रेट करना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैप भी तो लगा सकते हैं ना, है ना, डायरेक्ट मैप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैच ओहो, डायरेक्ट मैप भी लगा सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेट मी राइट कोड हियर, ठीक है। हम लोग wc डॉट ये वाला उठाकर लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है। लेट मी गेट इट, ठीक है। मैंने भी अभी किया नहीं है, आपके सामने ही कर रहा हूं मैं। और ये मैं मैप उठाया और यहाँ मैं रेड्यूस, ठीक है, यहाँ मैं रेड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं, RDD ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या आया कि ये ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं है, क्योंकि RDD ऑब्जेक्ट नॉट आइटरेबल। तो हम लोग RDD ऑब्जेक्ट को ले ही क्यों रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट WC को क्यों नहीं लेंगे, इसको हटा दो एंड दैट इज ओके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हर एक लाइन का इसने ये दिया, एंड दैट इज माय कंसर्न, ठीक है। मेरा कंसर्न है कि ये लाइन बाय लाइन को रीड कर रहा है, मेरा कंसर्न है कि ये वर्ड बाय वर्ड को रीड करे, ठीक है। और इसलिए मैंने इसको लिस्ट में चेंज किया, ठीक है। अब ये देखो, इसलिए ये लिस्ट में चेंज हुआ। अब आपको समझ में आएगा इस मैंने क्या किया। WC list। यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, आपका क्वेश्चन ये था कि मैंने WC लिस्ट को डायरेक्ट ही यूज क्यों नहीं कर लिया, क्यों मैं इसको लिस्ट में चेंज कर रहा हूं, मैं RDD में क्यों नहीं यूज कर लिया, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये था। लेकिन अब आप देखो कि इससे क्या आ रहा है, इससे मुझे लॉस क्या है। इससे मुझे लॉस है कि ये पूरे लाइन को रीड कर रहा है और उसको 1 से मैप कर दे रहा है। मेरा ये मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है ईच वर्ड को गिनना, ठीक है, ईच वर्ड को गिनना, ठीक है। और अब मैं ये वाला कोड उठाकर यहां डालूंगा, ठीक है। और अब मैं ये वाला कोड उठा के यहां डालूंगा, और अब मेरा WC लिस्ट जो है वो उसको मैं चेंज करूंगा एक उसको मैं चेंज करूंगा RDD में, और RDD को मैं मैप करूंगा 1 से, और उसको फिर रिड्यूस करूंगा x+y से, और फिर कलेक्ट करूंगा, और ये मेरा रिजल्ट है। देखे क्या हो गया भाई, am I doing something wrong? Yes, I am doing wrong. दोनों wrong, I am doing wrong. और ये हमारा रिजल्ट दे देगा। रेड 4 बार आया, बैट 3 बार आया, मैट 3 बार आया, इस 5 बार आया। एक बार वेरीफाई कर लो, इस 5 बार आया है, बैट 3 बार आया है, एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब आप इसमें चाहो तो आप इसमें ऐड करके इसमें देख सकते हो, ये इससे ये डायनेमिक बन गया ना। अब आप फाइल में कुछ भी डालो, 1 GB तक का डेटा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रीड करके ये एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना दे, और ये सामने ही आपके बनाया, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये RDD का क्लास आपको क्लियर होगा।
So the viewers for watching this video, please do like, subscribe and press the bell icon for further notification. Thank you very much.